वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री राम ऑनलाइन क्लासेज। मैं राकेश सेवला श्री राम ऑनलाइन क्लासेज में एडुकेटर हूं और आज मैं आपको साइंस के बारे में पढ़ाऊंगा कि साइंस में आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, पटवार हो चाहे रेलवे हो, जो भी एग्ज़ाम हो उसमें क्या क्या साइंस आती है वो एक एक टॉपिक आज अपन देखेंगे। तो आज सबसे पहले अपन फर्स्ट टॉपिक लेंगे विस्थापन एवं दूरी। विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस। कि विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दूरी, इन दोनों में मेन अंतर क्या होता है। तो देखते हैं अपन इसको एक एग्जांपल लेके। देखो, मान लो ये पॉइंट ए है और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट इसको बोलूँगा मैं प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट, और ये है अंतिम बिंदु, बी अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। मान लो पॉइंट ए पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, ये मान लो कि ये मोटू है। प्रारंभिक बिंदु पर मोटू खड़ा हुआ है। अब देखो, इसको अंतिम बिंदु बी पे जाना है, तो एक तो ये ए से जाता हुआ सीधे बी पे जा सकता है और एक रास्ता इसका ये हो सकता है ए से बी पे। तो ये हो गए मोटू के अंतिम बिंदु पर जाने के दो रास्ते। तो देखो कि जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु होता है उसके बीच की जो वास्तविक लंबाई होती है घूम फिर के, उसको अपन बोलते हैं दूरी। तो ए बिंदु से यदि मोटू यहाँ पे होके जाएगा तो ये हो जाएगी दूरी हो जाएगी। और यदि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में यदि अपन एक सीधी स्ट्रेट लाइन चलेंगे, सीधी दूरी तय करेंगे, सीधी लंबाई लेंगे, तो उसको बोलेंगे अपन विस्थापन बोलेंगे। आप शॉर्टकट में बोल सकते हो कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी लंबाई होती है उसको बोलते हैं विस्थापन बोलते हैं। तो देखो इसकी क्या परिभाषा होगी, दूरी की परिभाषा देखो। दूरी अभी बताया था मैंने आपको कि प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की वास्तविक लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। बीच की वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो ये हो गई दूरी की परिभाषा कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो वास्तविक लंबाई है, ये देखो प्रारंभिक बिंदु से ऐसे घूम फिर के ये हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी। दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है दूरी के बारे में, इसके मात्रक के बारे में कि इसका मात्रक क्या होता है। दूरी का मात्रक, मात्रक को अपन यूनिट भी बोल सकते हैं, यूनिट, या इसको बोल सकते हैं आप इकाई बोल सकते हैं। तो देखो दूरी को अपन किस में मापते हैं, मात्रक वही होता है उसको मापना। तो दूरी को मापते हैं अपन किस में, मीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं, मीटर में। कि 1 मीटर चला, 2 मीटर चला, 3 मीटर चला, 4 मीटर चला, जितना भी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी, दूरी की यूनिट मीटर हो जाएगी। ऐसे ही देखो विस्थापन, विस्थापन, तो विस्थापन के बारे में मैंने अभी आपको समझाया था कि विस्थापन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी लंबाई को बोलते हैं अपन विस्थापन। तो प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की, अंतिम बिंदु के बीच की सीधी लंबाई, सीधी लंबाई स्ट्रेट को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। सीधी लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो ये हो गई विस्थापन की परिभाषा डिस्प्लेसमेंट की। अब देखो इसके भी यूनिट के बारे में बात करेंगे अपन। तो देखो चाहे दूरी हो
चाहे विस्थापन हो, है तो एक प्रकार की लंबाई, तो विस्थापन को भी अपन किस में मापेंगे, तो विस्थापन को भी मापेंगे अपन मीटर में मापेंगे। तो विस्थापन का मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो देखो ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, दूरी के मात्रक और विस्थापन का मात्रक। तो दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है भाई। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखो दूरी और विस्थापन के बारे में और तथ्य देखेंगे कि दोनों में क्या समानता होती है, क्या भिन्नता होती है। ठीक है, देखो अब दूरी और विस्थापन का मात्रक हो चुका है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे अपन, जैसे एग्जाम्पल से समझो और इसको दूरी और विस्थापन को। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल ये देखो एग्जाम्पल है कि मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है कि कोई सा भी ट्राइंगल हो, त्रिभुज हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ए पॉइंट पे कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पे मान लो कोई भी वस्तु है, यहाँ पर ये वस्तु है, मान लो कोई सी भी वस्तु ये ए पॉइंट पे यहाँ पे रखी हुई है। अब इस वस्तु को मेरे को ले जाना है सी पर, यहाँ पर सी पॉइंट पर ले जाना है, यहाँ पर ले जाना है, ले जाना है। तो देखो ए पॉइंट से सी पॉइंट पे जाने के आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो ए से पहले वस्तु कहाँ पे जाएगी, बी पे जाएगी, फिर बी से कैसे जाएगी, सी पे जाएगी। तो दो पथ हैं इसके जाने के। तो फर्स्ट पथ हो गया ए से बी और बी से सी, सी पे जाने का। दूसरा क्या है रास्ता कि डायरेक्टली ए से कैसे पहुंच जाए, सी पे पहुंच जाए। दूसरा रास्ता है कि डायरेक्ट ए से सी पे जाए। तो देखो ए से सी पे जाने के दो रास्ते हो गए। यदि ये ए से बी पे जाता हुआ सी पे जाता है तो इसका मतलब इसने ये वास्तविक लंबाई तय की है कि ए से बी, बी से सी। मान लो ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये है 5 मीटर है। तो देखो ए से बी जाएगा पहले तो कितनी दूरी तय करेगा, 3 मीटर दूरी तय करेगा। ए से बी पे 3 मीटर हो गया। फिर दूसरा बी से सी पे जाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, 4 मीटर प्लस का 4 मीटर, टोटली हो गई 7 मीटर। अब अपन केस सेकंड देखते हैं कि डायरेक्टली ए से होता हुआ सी पे चले जाए। तो डायरेक्टली ए से सी पे जाएगा तो कितने मीटर की दूरी तय करेगा, 5 मीटर की दूरी तय करेगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सा तो इसमें विस्थापन है और कौन सी इसमें दूरी है। तो विस्थापन के बारे में बताया था मैंने अभी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी लंबाई, सीधी लंबाई कितनी है, 5 मीटर। तो 5 मीटर क्या हो गया आपका, विस्थापन हो गया। तो ये हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा। और देखो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की वास्तविक लंबाई पहले ए से बी पे फिर बी से सी पे टोटली 7 मीटर हो गई। तो 7 मीटर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगी 7 मीटर। तो 7 मीटर हो गई दूरी। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, आपके एग्जाम्पल के बारे में दे देता है कि पॉइंट ए से पॉइंट सी पे जाना है कोई ऑब्जेक्ट को, तो कितना तो जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, कितना तो विस्थापन तय करेगी और कितना दूरी तय करेगी। आई बात समझ में। चलो ठीक है, एक बार और देख लीजिए इस एग्जाम्पल को कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे रखा हुआ है और इसको जाना है, कहाँ ले जाना है, उसको सी पे ले जाना है। तो दो रास्ते हो गए, ए से बी और बी से सी। ए से बी, बी से सी पे जाएगा तो 7 मीटर। तो ये वास्तविक लंबाई हो गई, ये हो गई दूरी हो गई आपकी, ये इसको बोलेंगे दूरी। दूसरा डायरेक्टली शॉर्टकट ए से सी पे जाएगा सीधा, तो ये हो जाएगा 5 मीटर, ये हो जाएगा आपका विस्थापन हो जाएगा। तो ये अंतर हो गया दूरी और विस्थापन में, मेन अंतर। अब आगे देखिए विस्थापन और दूरी। आगे अपन देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण केस हैं इसके,
महत्वपूर्ण केस हैं दूरी और विस्थापन के, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन। तो अब अपन उन केस के बारे में देखेंगे, एक एक केस के बारे में कि कौन कौन से केस होते हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस होती है। तो अपन देखेंगे सबसे पहले नोट नंबर 1, नोट या केस जो भी है, ये देखो नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 के बारे में देखेंगे, देखना, और नोट नंबर 1 को अच्छी तरह आप मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे रखा हुआ है और ये वृत्ताकार मार्ग में ऐसे चक्कर लगा के वापस पुनः उसी पॉइंट पे आ गया। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये इसका अंतिम बिंदु है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु से चलकर पुनः यदि उसी बिंदु पर आ जाए तो उस स्थिति में विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। विस्थापन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। विस्थापन हो जाएगा 0, 0। आई बात समझ में? तो देखो दोबारा देख लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि प्रारंभिक बिंदु से चलकर पुनः इसी बिंदु पर आ जाता है तो उस स्थिति में विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन मान लो यहां से यहां तक ये 100 मीटर है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 100 मीटर हो जाएगी। तो दूरी के बारे में मैंने बताया था कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की वास्तविक लंबाई, ए से घूम फिर के गया, दोबारा ए पे आ गया तो 100 मीटर तो तय किया उसने, तो 100 मीटर हो गई उसकी दूरी। लेकिन विस्थापन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी लंबाई, तो प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है, तो कुछ भी सीधी लंबाई नहीं है इसकी, तो इसका विस्थापन हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आप इस नोट को याद रखना कि प्रारंभिक बिंदु से चलकर यदि उसी बिंदु पर आ जाते हैं तो विस्थापन का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। विस्थापन शून्य हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये कि प्रारंभिक बिंदु से चलकर यदि पुनः उसी बिंदु पर घूम फिर के आ जाते हैं तो उस स्थिति में विस्थापन का मान शून्य हो जाएगा। तो ये हो गया आपके नोट नंबर 1, इसको आप याद रखना इस डायग्राम की सहायता से। अब देखो नोट नंबर 2 देखेंगे अपन। तो नोट नंबर 2 देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूं। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में देखो, तो यहां इसी पॉइंट से अपन नोट नंबर 2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे कि विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। क्या विस्थापन शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती। आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखो एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे। अभी मैंने बताया कि विस्थापन शून्य हो सकता है, अभी हो गया था शून्य पिछले पॉइंट में, लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। कैसे देखो, मान लो कि ये देखो कि प्रारंभिक बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु पर आ गया, ये ए पॉइंट था, प्रारंभिक पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, और यही हो गया अंतिम बिंदु हो गया। तो प्रारंभिक बिंदु से चला और दोबारा उसी बिंदु पर आ गया। इसका मतलब यहाँ पर कोई सीधी दूरी आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है, बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। तो विस्थापन शून्य हो जाएगा इस स्थिति में।
लेकिन दूरी देखो, चाहे आप कितने भी चक्कर काटो इसके, कितने भी चक्कर लगाओ आप, ठीक है ना, सीधी दूरी तो लेनी नहीं है, सीधी लंबाई तो घूम पर के आप जितनी भी दूरी तय, जितनी भी लंबाई तय करते हो वो सब दूरी में काउंट होती है। तो मान लो ये 100 मीटर का घेरा है तो 100 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो नोट नंबर सेकंड है कि विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। आई बात समझ में? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट नंबर 2 का। अब अपन देखेंगे नोट नंबर 3 के बारे में, तो इसको मैं रब कर देता हूं। नोट नंबर 3 के बारे में देखो क्या देखना है अपन को। नोट नंबर 3 में ये बात है कि कभी विस्थापन और दूरी बराबर भी हो सकती है क्या? कोई ऐसा केस जिसमें विस्थापन और दूरी बराबर हो सकती है क्या? यस, विस्थापन और दूरी बराबर हो सकती है। देखो कब हो सकती है। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ये तो हो गया प्रारंभिक बिंदु ए और ये हो गया अंतिम बिंदु बी, अंतिम बिंदु बी। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे रखा हुआ है, मान लो ये मोटू, ये ए पॉइंट पे है मोटू। अब इसको जाना है बी पॉइंट पर, रास्ता पूरा खत्म हो चुका है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। तो कैसे चलेगा? ये स्ट्रेट चलेगा, बिल्कुल ए से ऐसे जाएगा और ये पहुंच जाएगा पॉइंट नंबर बी पे। ये पहुंच चुका है मोटू बी पे। तो देखो जब ऐसी स्थिति आ जाए, कैसी स्थिति कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलना हो अपन को, एक सीधी रेखा में अपन को गति करनी हो, तो जब भी एक सीधी रेखा में कोई ऑब्जेक्ट गति करेगा तो उस स्थिति में विस्थापन और दूरी का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कैसे? देखो मान लो यहां से यहां तक है 10 मीटर है, यहां से यहां तक 10 मीटर है, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, सीधी लंबाई भी कितनी हो गई? 10 मीटर हो गई। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की वास्तविक लंबाई भी कितनी हो गई? 10 मीटर हो जाएगी। तो इस केस में दूरी भी कितनी हो जाएगी? दूरी बराबर 10 मीटर और विस्थापन भी कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा, विस्थापन 10 मीटर। तो ये बात आप याद रखना कि दूरी और विस्थापन एक समान हो सकते हैं। कब? जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु एक सीधी रेखा में क्या करती है? गति करती है एक स्ट्रेट लाइन में। तो इसको आप लिख लीजिए कि एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में चलने पर दूरी एवं विस्थापन का मान, दूरी एवं विस्थापन का मान क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। विस्थापन का मान बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूरी और विस्थापन कब बराबर हो सकते हैं? तो दूरी और विस्थापन कब बराबर होंगे? जब एक सीधी रेखा में चलेंगे। तो देखो एक सीधी रेखा में चलने पर दूरी और विस्थापन का मान क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? दूरी बराबर विस्थापन, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। तो दूरी और विस्थापन का मान भी समान हो सकता है। कब हो सकता है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे चलता है। तो ये हो गया नोट नंबर 3 हो गया। अब देखो नोट नंबर 4 के बारे में देखेंगे अपन। तो देखो नोट नंबर 4 के बारे में, नोट नंबर 4 आपसे पूछा जाता है कि दूरी और विस्थापन में रेशियो पूछा जाता है कि कितना रेशियो होता है दूरी और विस्थापन के अंदर। तो दूरी और विस्थापन के अंदर देखो रेशियो कैसे निकालेंगे अपन। नोट नंबर 4 में दूरी और विस्थापन के अंदर रेशियो देखो,
ए से चले बी पे, तो ये तो दूरी हो गई, ये विस्थापन हो गया। तो आप मेरे को बताइए कि दूरी और विस्थापन दोनों में से कौन सी क्वांटिटी बड़ी है। इस केस में देखो, दूरी और विस्थापन में से कौन सी राशि बड़ी है, दूरी या विस्थापन। तो कौन सी बड़ी है, देखो विस्थापन तो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये तो कम होगा, मान लो ये 10 मीटर है, और ये देखो ये घूम फिर के ऐसे बी पे जा रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा, इसे 30 मीटर मान लीजिए। तो आप बता सकते हो कि दूरी और विस्थापन में से कौन सी राशि बड़ी है। तो दूरी और विस्थापन में बड़ा है दूरी, तो दूरी इज ग्रेटर देन हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको मैंने एक पॉइंट में बताया था कि दूरी और विस्थापन बराबर भी तो हो सकते हैं। हाँ, दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं। तो देखो दूरी बराबर का विस्थापन, दूरी बराबर विस्थापन, ये कौन से केस में होता है बराबर, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा में गति करता है। तो दोनों को यदि अपन कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी इज ग्रेटर देन इक्वल विस्थापन। क्या हो जाएगा कि दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकती है और दूरी विस्थापन से बड़ी भी होती है। तो ये आ गया रेशियो दूरी और विस्थापन के अंदर, ठीक है। अब इसको देखो अपन एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, दूरी बटे विस्थापन को इसके नीचे ले जाइए आप, दूरी बटे विस्थापन इज ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, कि दूरी और विस्थापन का जो अनुपात है, रेशियो है, वो या तो 1 के बराबर हो सकता है या 1 से बड़ा होता है। तो दूरी और विस्थापन के अंदर जो रेशियो का क्या आ गया, देखो दूरी एवं विस्थापन का अनुपात, विस्थापन का अनुपात 1 के बराबर, 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। तो ये आ गया दूरी और विस्थापन के मध्य अनुपात की, दूरी और विस्थापन का अनुपात या तो 1 हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। देख लीजिए आप, दूरी बटे विस्थापन, बटे का जो चिन्ह आता है ये रेशियो के बारे में बताता है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात है या तो 1 के बराबर है, नीचे इक्वल लग रहा है, या 1 से बड़ा होता है। तो ये नोट नंबर 4 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट नोट नंबर 4। चलो रब कर देता हूं इसको मैं, अब ये रख। अब देखो दूरी और विस्थापन के बारे में एक चीज और, कि दूरी सदिश राशि होती है कि अदिश राशि होती है, ठीक है। तो नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 देखो, तो दूरी और विस्थापन के बारे में देखेंगे कि कौन सी राशि सदिश होती है और कौन सी राशि अदिश होती है। थोड़ा सा समझ लीजिए, सदिश में क्या होता है, सदिश जिसमें दिशा हो प्लस परिमाण हो, उसकी क्वांटिटी हो, उसको बोलते हैं अपन सदिश, मतलब जिसकी दिशा मेंशन की हो। और अदिश, अदिश क्या हो जाएगा, अदिश राशि में क्या होता है, केवल परिमाण होता है, उसका दिशा का कोई मोल नहीं होता उसमें, ठीक है। तो ये हो गया सदिश और ये हुई अदिश राशि। तो देखो सबसे पहले अपन देखेंगे विस्थापन, कि विस्थापन सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो देखो आप, विस्थापन कौन सा है, ए से पॉइंट पे बी पे जाएंगे तो सीधा विस्थापन है। तो देखो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है बिल्कुल सीधी लाइन पे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पे, कहीं इसकी दिशा में चेंज हो रही है, कहीं इसकी दिशा बिल्कुल नहीं हो रही, इसकी दिशा चेंज, इसका मतलब विस्थापन क्या हो गया, सदिश राशि हो गई। तो विस्थापन हो जाएगा सदिश राशि, सदिश राशि। दूसरा देखो दूरी,
दूरी देखो, दूरी कौन सी राशि हो जाएगी, दूरी देखो ए पॉइंट से ऐसे चलेंगे अपन घूम फिर के, तब जाके ये दूरी कहलाएगी। तो देखो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चालू होगा, चलना शुरू करेगा तो ऐसे इसकी दिशा होगी, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी। तो देखो हर एक पॉइंट पे जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसकी दिशा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब दूरी कौन सी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। ठीक है, तो दूरी हो जाएगी अदिश राशि। तो इसको आपको रटना नहीं है, बिल्कुल इस डायग्राम से आप याद रखना, ध्यान रखना कि विस्थापन सदिश राशि होती है और दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है। क्योंकि विस्थापन में अपन एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, एक सीधी लंबाई लेते हैं, तो वहाँ पर किसी भी तरह से अपन उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन जब दूरी में चलते हैं तो देखो हर एक पॉइंट पे उसकी दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, कभी नॉर्थ, कभी ईस्ट, कभी साउथ। तो ये हो गया नोट नंबर 5, विस्थापन और दूरी, सदिश और अदिश राशि। अब देखो, अब अपन देखेंगे विस्थापन और दूरी के बारे में एक एग्जाम्पल करेंगे। अब उस एग्जाम्पल पूछा जाता है आपसे बार बार एग्जाम में, वो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल वही है जो अभी मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया है, पॉइंट 5 तक, नोट 5 तक, उन्हीं से संबंधित है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 ये मान लो ये आपका क्वेश्चन है, ये आयत है कोई, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। इस ए पॉइंट पर कोई वस्तु रखी है, ए पॉइंट पे यहाँ पे ये वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु, और ये दूरी है 10 मीटर, BC की लंबाई है ये 5 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये है 5 मीटर। तो देखो क्या है कि इस वस्तु को अपन को इस आयत के चारों ओर घुमा के उसी ए पॉइंट पे लाना है। मान लो ये वस्तु है, वस्तु को ए पॉइंट से पुनः उसी पॉइंट पर लाना है, उसी पॉइंट पर लाना है, तो वस्तु कितना विस्थापन एवं दूरी तय करेगी, दूरी तय करेगी। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ए पॉइंट पर कोई वस्तु है और उसको घूम फिर के पुनः उसी पॉइंट ए पर आना है, इस आयत के चारों ओर घूम फिर के, तो वो वस्तु है जो ऑब्जेक्ट है वो कितना तो विस्थापन तय करेगा और कितनी दूरी तय करेगा। तो देखो विस्थापन और दूरी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। दूरी क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की वास्तविक लंबाई जितनी भी तय करेगा, तो वास्तविक लंबाई कितनी हो जाएगी, पहले वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ जाएगा तो ए बी दूरी तय करेगा, फिर बी से सी पे जाएगा, बी सी दूरी तय करेगा, फिर सी से डी पे जाएगा तो सी डी दूरी तय करेगा, फिर डी से ए पे दोबारा उसी बिंदु पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगी उसकी दूरी हो जाएगी टोटल। तो ए बी कितना है 10 मीटर, बी सी 5 मीटर, सी डी 10 मीटर और डी ए 5 मीटर, टोटल कितना हो गया 30 मीटर। ये हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट, उस वस्तु द्वारा तय दूरी कितनी हो गई 30 मीटर की दूरी तय करेगा वो ऑब्जेक्ट या वो वस्तु। अब अपन देखेंगे विस्थापन के बारे में, विस्थापन निकालेंगे इसमें।
तो देखो विस्थापन के बारे में अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की वास्तविक सीधी दूरी, तो देखो सीधी कितनी है, ये भी यही प्रारंभिक बिंदु है और यही अंतिम बिंदु है आपका, तो इसके बीच की कितनी लंबाई है, 0 लंबाई है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका। एक पॉइंट भी आपको मैंने लिखाया था कि यदि कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु पर आ जाती है तो विस्थापन का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देखो विस्थापन हो जाएगा 0 और दूरी हो जाएगी 30 मीटर। यही आपका क्या है, आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो एक क्वेश्चन और देखेंगे इसके बारे में, छोटा सा है, देखो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो एक व्यक्ति एक वृत्ताकार खेत के 2.5 चक्कर लगाता है, 2.5 चक्कर लगाता है। यदि उस खेत की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तो व्यक्ति द्वारा तय विस्थापन एवं दूरी ज्ञात कीजिए, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 है कि एक व्यक्ति एक वृत्ताकार खेत के 2.5 चक्कर लगा रहा है, 2.5 चक्कर। यदि उस खेत की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उस व्यक्ति द्वारा कितना विस्थापन तय किया और कितनी दूरी तय करी, अपन को ये फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको कैसे करना है, अपन को हल देखना। सबसे पहले अपन को वृत्ताकार खेत मतलब सर्किल के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो सर्किल के बारे में क्या पता होना चाहिए, देखिए मान लो ये कोई सर्किल है, वृत्ताकार खेत है, ये हो जाएगा वृत्ताकार खेत हो गया। अब इसमें एक चीज याद रखना कि त्रिज्या क्या होती है सर इसमें, तो देखो त्रिज्या होती है कि कोई भी सर्किल है, वृत्ताकार खेत है, उसके बीच से यदि अपन उसकी परिधि, ये चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं परिधि। ये चारों तरफ की बाउंड्री इसको बोलेंगे अपन परिधि बोलेंगे। तो देखो केंद्र से परिधि तक जो लंबाई होती है यहां से यहां तक, ये कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो यहां से यहां तक की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। केंद्र है, इसका मतलब ये भी क्या हो गई, ये भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अब ये तो हो गई त्रिज्या के बारे में जानकारी। अब देखो परिधि, परिधि क्या होती है, बाउंड्री होती है, और इस बाउंड्री का मान कितना होता है, इसका मान होता है परिधि बराबर होता है 2 पाई r की जो बाउंड्री का एक चक्कर होता है। यहां से शुरुआत करी अपन ने, घूम फिर के यदि दोबारा यहीं आ गए, इसका मतलब एक चक्कर लगा दिया, और एक चक्कर का मतलब होता है कि 2 पाई r दूरी उसने तय की है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो सर्किल होता है, वृत्त होता है, उसके एक चक्कर की लंबाई या उसकी परिधि कितनी होती है, 2 पाई r होती है। अब इसमें पाई क्या होता है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, पाई बराबर होता है 22/7। ये वैल्यू आप रखना। तो देखो अब अपन इसको हल करेंगे। देखो दोबारा देख लीजिए, सर्किल है और मैं यहां पर कुछ पॉइंट मेंशन कर देता हूं। ये पॉइंट ए है। अब देखो उसको कितना चक्कर लगाना है, 2.5 चक्कर लगाना है। इसका मतलब देखो यहां से शुरुआत होगा वो
घूम फिर के दोबारा ए पॉइंट पे आ गया। इसका मतलब कितना चक्कर हो गया? एक चक्कर हो गया। फिर दोबारा देखो, यहां से शुरुआत करेगा, दोबारा इस सर्किल के चारों ओर, वृत्ताकार खेत के चारों ओर घूम फिर के दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाएगा। 2 चक्कर हो गए, लेकिन कितने चक्कर लगवाने हैं? 2.5 चक्कर, मतलब आधा चक्कर और लगाना है। आधा चक्कर देखो, दोबारा घूमना शुरू करेगा वो, तो आधा चक्कर कहाँ पे समाप्त हो जाएगा? इस पॉइंट पे आके आधा चक्कर समाप्त हो जाएगा। तो देखो, यहां से यहां तक की जो ये लंबाई है सीधी, ये पॉइंट, ये वृत्त का केंद्र है ओ मान लीजिए, तो ये त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां से यहां तक कितनी सेंटीमीटर हो गई? 14 सेंटीमीटर हो गई। और ये भी त्रिज्या है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले अपन विस्थापन के बारे में बात करेंगे। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ विस्थापन कितना हो जाएगा? तो विस्थापन बताया था कि यहां से शुरू हुआ था वो और यहां पे खत्म हो गई उसकी यात्रा। इसका मतलब ये तो हो गया प्रारंभिक बिंदु और ये हो जाएगा अंतिम बिंदु, हो जाएगा ये अंतिम बिंदु। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी लंबाई होती है वो क्या होता है? विस्थापन। इसका मतलब सीधी लंबाई क्या हो गई? AB हो गई। तो AB की लंबाई कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर और दोबारा यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर, तो कितनी हो जाएगी AB? 14 सेंटीमीटर प्लस का 14 सेंटीमीटर बराबर का 28 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर, आ गया कि उस व्यक्ति ने कितना विस्थापन तय किया? 28 सेंटीमीटर का विस्थापन तय किया। अब देखेंगे कि इसने कितनी दूरी तय की। तो दूरी के बारे में तो बताया था कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जितनी भी उसने लंबाई तय की है वो सारी किसमें काउंट होती है? दूरी में काउंट होती है। तो देखो दूरी कैसे निकालेंगे? दूरी, दूरी तो देखो अभी मैंने आपको बताया था दूरी, यहां से शुरुआत करी, दोबारा उसी पॉइंट पे आ गया। इसका मतलब एक चक्कर लगाया और एक चक्कर की लंबाई कितनी होती है? 2πr होती है। तो देखो दूरी कैसे निकालेंगे? एक चक्कर की लंबाई 2πr इंटू, लेकिन कितने चक्कर लगाने हैं? 2.5 चक्कर लगाने, तो इंटू कर देंगे अपन, 2.5 कर देंगे। अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप इसमें। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू है ही, आर की वैल्यू गिवन है आपको। आर कितना है? 14 सेंटीमीटर। वैल्यू चिपका दो इसमें। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 दूनी 4, 1 5/2 लिख सकता हूं। तो काटा पीटी मचा दीजिए आप। आर की वैल्यू और रखो, आर की वैल्यू कितनी है आपके? 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 से 2 बार, तो 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा टोटल? 220 सेंटीमीटर आंसर। तो वो व्यक्ति है वो कितनी दूरी तय करेगा? 220 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। लेकिन विस्थापन कितना तय करेगा? 28 सेंटीमीटर का विस्थापन तय करेगा। आई बात समझ में? दोबारा देख लीजिए एक बार। मैंने आपको बताया था कि जो सर्किल होता है उसका एक चक्कर, परिधि, परिधि का मतलब होता है एक चक्कर या उसकी बाउंड्री, एक चक्कर की लंबाई कितनी होती है? 2πr होती है। तो देखो 2.5 चक्कर लगाने हैं, तो 2πr इंटू 2.5 कर दिया। पाई की वैल्यू रख दी और यहाँ पर आर की वैल्यू, तो 220 सेंटीमीटर ये तो आ गई आपकी दूरी आ गई। और विस्थापन के बारे में मैंने आपको बताया था, विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी लंबाई। तो सीधी लंबाई देखो, प्रारंभिक बिंदु ये था और जो व्यक्ति था वो यहाँ पे आके रुक गया 2.5 चक्कर बाद, तो सीधी देखो सीधी दूरी हो गई 14 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर बराबर 28 सेंटीमीटर। तो विस्थापन आ गया 28 सेंटीमीटर और दूरी आ गई 220 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में? चलो, तो ये हो गए आपके 2 एग्जाम्पल इसमें दूरी और विस्थापन से संबंधित। अब अपन देखो अगली क्लास में अगला पॉइंट देखेंगे चाल और वेग के बारे में, कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है,
और एक्सीलरेशन त्वरण क्या होता है। तो चलो आज के लिए इतना ही। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।